वैसे ही हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे। एक बाबा थे जो जनता को 35 रुपए लीटर तेल बिकवा रहे थे। एक बाबा हैं जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, वो चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। एक बाबा है उनको मुसलमानों की जनसंख्या की हर वक्त फिक्र रहती है। एक बाबा है वो कहते हैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। लेकिन एक और महाराज हैं जिन्हें देश हित की फिक्र है, देश के नागरिकों की फिक्र है। वो चाहते हैं कि देश में ऐसे कार्य हों जो देश के हर नागरिक के हित में हो। आइए मैं मिलाता हूं ऐसे ही एक संत से। देश को बेहद जरूरत है अब ऐसे संतों की। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। दोस्तों ये है प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के पास आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मिलने गए। जो ज्ञान महाराज ने इनको दिया, ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मुझे भी और मेरे मुंह पर इस तरह की बात प्रेमानंद जी महाराज कहेंगे। जो कुछ प्रेमानंद जी महाराज ने कहा वो शायद आज के सीएम और पीएम या कोई और पत्रकार बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रेमानंद जी महाराज इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से जब ये बोलते हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलते हैं। आप इनके बहुत सारे बयान यूट्यूब पे सुनेंगे। ये और महाराज की तरह नहीं है, जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ उनके टॉपिक में हिंदू मुस्लिम यानी कि नफरती एजेंडा सेट मिलेगा। लेकिन ये महाराज बिल्कुल उससे अलग है। जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त, वैसे ही हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। क्योंकि इस नफरत के माहौल में जब हर तरफ नफरत का बाजार गर्म है और नफरत इस वक्त बेची जा रही है, नफरत से ही राजनीति हो रही है। एक बार महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक साहब इनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई वो लोग तो नॉनवेज खाते हैं और हत्या करते हैं जान, हम तो नहीं खाते, हम तो उनसे श्रेष्ठ हैं। तो इन्होंने कहा कि जब अंधे के हाथ में अगर हाथी की पूंछ दे दो और उससे पूछो कि हाथी कितना बड़ा है, तो वो देखेगा कि वो कहा हाथी तो सांप के जैसे है। अब उसके हाथ में अगर कान दे दो, कहेगा हाँ हाथी तो पतला पतला सा है, इतना ही बड़ा ही हाथी होता है। लेकिन आपके तो आंखें हैं, आप पूरा हाथी देख सकते हो कि हाथी की पूंछ कितनी बड़ी है, हाथी की हाइट कितनी बड़ी है। यानी कि आप चीजों को जान समझ और परख सकते हो क्योंकि आपके पास आंखें हैं। कोई भी आपको कुछ कह रहा है, कोई भी आपको कुछ बता रहा है, तो आपके पास आंखें हैं, आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। महाराज ने कहा कि जिस तरह से हमें राम भक्त प्यारे हैं, जिस तरह से हमें कृष्ण भक्त प्यारे हैं, ऐसे ही हमें भारत का हर नागरिक प्रिय होना चाहिए। हमें हर भारत के नागरिक से प्रेम करना चाहिए। भले ही चाहे वो नागरिक हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो भारत का नागरिक है। भारत में सुख शांति विकास तभी होगा जब आप और आपकी नीतियां हर किसी के हित में होंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक शख्स को खुश कर दिया और दूसरे को नाराज कर दिया। महाराज के हिंदुत्व में यह है कि देश के हर नागरिक के हित में कार्य हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपने कोई तपस्या की है और आप अपने अंदर संशोधन करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई बदलाव आया है, तो बदलाव समाज में नजर आना चाहिए, उससे दूसरों का फायदा होना चाहिए। वो बदलाव दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। एक दूसरा हिंदुत्व है, वो है बीजेपी का हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व। महाराज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुंह पर कहा कि अगर आप कोई तपस्या करते हैं, अगर आप कोई शुद्धिकरण करते हैं और आप अपने अंदर कोई बदलाव लाते हैं और आप अपने उन विचारों को समाज हित में नहीं लगाते, तो आपकी ये तपस्या बेकार है। इंसान इंसान से भेद कर रहा है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है और ये आप समझ रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं। दरअसल कुर्सी और संगठन और सरकारें हमेशा से आती जाती रहती हैं। ये बात मोहन भागवत जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
आरएसएस के खुद अनेकों संगठन हैं जो अलग अलग तरह से देश में अभी काम कर रहे हैं। जो सत्ताधारी लोग हैं दरअसल वो कुर्सी के लिए काम करते हैं कि किस तरह से उन्हें वोट मिलेंगे, किस तरह से हमारी कुर्सी बची रहेगी, दोबारा हम चुनाव किस तरह से जीतेंगे। सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसान हो, किसानों के साथ जो हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, अभी युवा यूपी में आपने देखा होगा लाठी चली, लोग रोजगार मांग रहे थे। बहरहाल आपको शायद अंदाज नहीं है कि देश बदलाव के मुहाने पे खड़ा है। नफरत और हिंसा देश में अब बहुत हो चुकी, आज नहीं कल इसका अंत होना ही है। देश अमन, शांति, भाईचारा, सद्भाव चाहता है, देश विकास चाहता है और कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख ने इस बात को भांप लिया है और समझ लिया है। अब आगे इसके क्या राजनीतिक पहलू हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं चाहता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज जैसे और कई महाराज निकल के देश हित में सामने आए और अपनी बात रखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें, दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाएं और इसी तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जरूर दबा लें।